हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। इस सेशन में मैं स्पेशली डिस्कस करने वाला हूं कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में रीजनिंग का क्या सिलेबस होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स की तरह ही दोनों स्टेज में पूछे जा रहे हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। ओके, अगर मैं यहां बात करूं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन स्टेज 1 में पूछा जाएगा और 25 ही क्वेश्चंस स्टेज 2 में पूछे जाएंगे। सर स्टेज 2 और स्टेज 2 का क्या, स्टेज 2 का यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्या सिलेबस सेम है? बिल्कुल, आरआरबी ने ये डिसाइड करके सिलेबस आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कि सिलेबस जो होगा स्टेज 1 के लिए और स्टेज 2 के लिए वही होने वाला है। आपको पता होना चाहिए स्टेज 1 में जो आप 25 क्वेश्चंस लगाओगे ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि स्टेज 2 का पूरा ही स्टेज 1 ही कंप्लीट जो आपका जो होता है वो क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का। लेकिन स्टेज 2 में मार्क्स काउंट होते हैं, वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आप इंटर कर रहे हो या बाहर, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो जब आपको पेपर 1 में ही पढ़ना पड़ता है, पेपर 2 में भी पढ़ना पड़ता है, और आपको पता है कि जो गिवन सिलेबस उससे थोड़े बहुत आगे पीछे भी जाना पड़ सकता है, सो इसीलिए कंप्लीट इंटायर्ड सिलेबस हम आरआरबी के बेसिस जो दिए हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं बता देता हूं मैं क्या कवर करूंगा और आरआरबी ने क्या सिलेबस दिया है। सबसे पहले सिलेबस बाय आरआरबी, आरआरबी ने रीजनिंग का क्या सिलेबस दिया है अगर आप देखोगे तो ब्लड रिलेशन है ना, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन, सिलोजिज्म, जंबलिंग, एनालॉगस, ओके, एनालॉजी, उसके बाद अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस। ये दिए गए हैं सिलेबस किसके द्वारा जी? आरआरबी के द्वारा। लेकिन आपको पता है कि अपकमिंग डेज में जो पूछे गए पैटर्न है थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे भी जाना पड़ेगा। जैसे डैश एंड क्यूब्स नहीं दिए गए हैं तो क्या नहीं पूछेगा, आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे यहां पे देखोगे कुछ और भी चीजें एब्सेंट है ना, तो आपको उन चीजों को एक बार फोकस करना, क्योंकि रीजनिंग के एक एक टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, पर हां एक बार कर लेंगे तो उसको एग्जाम में आसानी से किया जा सकता है। तो इसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और मैं अपने तरीके से जो सिलेबस बनाया हो ताकि रीजनिंग का एक सिंगल क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के लिए भी आने वाले हैं। तो एक बार पढ़ेंगे 2 बार काम आएगा, तो क्या बेहतर चांसेस है कि अपने को करना चाहिए। तो मेरे तरफ से आपके लिए टोटल 31 टॉपिक मेंशन किया गया है। 31 टॉपिक को अगर ठीक से कर लेंगे और किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा आपको टफनेस नहीं दिखाई देगा, कम से कम आप ये मान लो 25 टॉपिक तो आप हमेशा करते हो और आसानी से कर सकते हो, बाकी 5-7 टॉपिक में थोड़ी सी एनर्जी एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस की बात मैं करूं, स्पेशली हमने उसी के लिए डेडिकेट किया है इस सिलेबस को। अल्फाबेट सीरीज से हम सेशन की शुरुआत करेंगे, ये बहुत कॉमन सेशन है और बहुत बेसिक होगा। उसके बाद नंबर सीरीज की आप डिस्कशन करोगे, जैसे कि 1 2 5 8 दिया, आगे आगे क्या होगा, अल्फाबेट का सीरीज होगा, एक ए है, सी है, ई है, नेक्स्ट क्या होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे भी लिया है कि अगर ये वर्ड है तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नहीं तो कई बार बच्चा को बोलोगे कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है, मिसिंग अल्फाबेट, उनको पता ही नहीं कि मिसिंग अल्फाबेट का क्वेश्चन क्या होते हैं, पर बना देगा। पर मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी टॉपिक का नाम बोलता हूं तो उसके मतलब भी आपको समझ में आने चाहिए। ओके, कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल अगर बोला है टी को आर जेड एपी लिखा गया तो एफ ए एस टी को क्या लिखा जाएगा, एक रिलेशन में रैंडम क्वेश्चन में ले लिया, उठाया कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इसको बनाने मत बैठ जाना, ठीक है ना। मिसिंग अल्फाबेट, अगर ए बी फिर ब्रैकेट दिया ए बी सी डी, इस सब में क्या है कि ठीक है नहीं पूछता, ऐसा सिलेबस में नहीं है, पर एक बार देख के जाना है, क्योंकि आधे घंटे में ही ये कोई थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस हो सकते हैं, ठीक है ना। सर मिरर इमेज कुछ है ही नहीं सर, रोज दर्पण देखते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाटर इमेज, बिल्कुल पानी के अंदर इमेज जो बनेगा वो वर्टिकली होगा, वाटर मिरर इमेज जो होगा वो हॉरिजॉन्टली देखेंगे, क्लियर। तो इससे क्वेश्चन आसानी से किया जा सकते हैं ना। मैं बात करूं यहां पे डाइस एंड क्यूब्स, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, हालांकि मेंशन नहीं किया है, पढ़ के जाएंगे जी। डिक्शनरी पैटर्न में कुछ है ही नहीं, मुझे पता है कि रैंडम को और रैकॉन को किस तरीके से किसको पहले अरेंज किया जाएगा, 2 मिनट में इसको समझाया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑड पेयर छांटना होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से ऑड पेयर छांटना होता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्वायर,
रेक्टेंगल फाइंड आउट करने की बात आएगी, बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस इस तरीके से तैयार हो कि आरआरबी ने जो दिया है वो तो सारे कवर हो, उसके अलावा हम कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे जिसमें बहुत कम एफर्ट्स लगाना पड़े, बहुत कम समय में हम सीख सकते हैं। तो जरूर तैयारी करें, क्योंकि ये रीजनिंग स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में पूछे जा रहे हैं। ओके, नाउ मैं बात करूं डायरेक्शन टेस्ट। बिल्कुल सिंपल है सर जी, बहुत सिंपल होता है। इधर से गए राम, उधर गया पूरब की ओर 3 किलोमीटर आराम से सर। मैट्रिक्स है क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसकी कोडिंग कौन सा है, कौन किसका सही है। मैट्रिक्स 2 से मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेगा बताइए कि कौन सा उसमें सही है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशंस आपको आना चाहिए। वर्ड का सीरीज है ना, जैसे कि आपको बोल देगा पटना, दिल्ली, है ना। उसके बाद आपको बोल देगा कि नागपुर, या फिर वो आपको बोल देगा भोपाल। तो ऐसे ऑप्शन देंगे, उनमें से क्या आप कलेक्ट करके छाट सकते हो। ओके, नाउ यहां मैं बात करूं एनालॉगी। एनालॉगी की बारे में अभी आपने डिस्कस किया था, एनालॉगी आपको दिया भी था, है ना। एनालॉगी 4 है तो 9 है, 25 है तो क्या होगा। ओके, पेपर कटिंग बड़ा सिंपल होता है जी, पूछ दे मैंने कैंची से कहां काटूंगा कि उसको खोलने के बाद कैसा बन जाएगा। तो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन पता होना चाहिए। 2 प्लस गुना 3 गुना 5 बराबर क्या होगा, बड़ा सिंपल होता है। बोर्ड मास टेक्निक यहां पे लगाना होता है। आरआरबी एएलपी के मैथ्स में भी बोर्ड मास टेक्निक लगाना पड़ता है। एक चीज और, यहां पर भी आप पढ़ोगे कैलेंडर और क्लॉक, और वहां पर भी मैथ के सिलेबस में दिया हुआ कैलेंडर एंड क्लॉक। चलिए नाउ मैं बात करूंगा यहां पे ऑर्डर एंड रैंकिंग की। तो ऑर्डर और रैंकिंग भी आपके टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। बड़ा सिंपल होता है जी, बड़ा सिंपल होता है। फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर में एक डॉट यहां दिया हुआ है, सब में यहां हुआ है, एक यहां, तो नेक्स्ट डॉट कहां होगा, वहां जाएगा। बड़ा सिंपल है जी, है ना। सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है कि किसमें सिमिलरिटी है, किसमें डिफरेंशिएशन, ये आपको अंतर है वो चेक करना है और आंसर करना है जी। वेन डायग्राम मतलब कि एक ट्राइंगल बना देगा, सर्कल बना देगा, ये बना देगा कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक टीचर है, बताइए इसमें कॉमन क्या है, या कौन ऐसा है जो डॉक्टर है, टीचर है पर इंजीनियर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर बहुत वेल नोन है, और ऐसे भी आपको आरआरबी का सिलेबस तो थोड़ा वास्ट ही होता है, ज्यादा होता है, डिफिकल्टी भी पूछी जाती है। अगर आपने नॉन टेक में आरआरबी एनटीपीसी वगैरह का भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चलता होगा कितना वाइड तक सिलेबस पूछा जाता है। ओके, सिलॉजिज्म अपने आप में परेशान करने वाला होता है, ना इसको किसी ने समझा, ना ये किसी ने सबको समझने देता, है ना। तो चलिए फिर भी इसको पीछे पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। जितना लेवल तक क्वेश्चन पूछता है अपन जवाब देंगे जी, है ना। सिलॉजिज्म कहता है कि सभी टेबल कुर्सी है, कुछ कुर्सी टेबल है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जंबलिंग से क्वेश्चंस आपको रहेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से अपने को पढ़ना है जी, सिटिंग अरेंजमेंट से, है ना। जंबलिंग तो दिया ही हुआ है। डिसीजन मेकिंग किस तरह से आप डिसाइड करते हो, उससे भी क्वेश्चन है। इस सब में जाओगे तो थोड़ी सी आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। मिसिंग नंबर बड़ा सिंपल है, मिसिंग नंबर बड़ा ही सिंपल है, तो उधर ही होना चाहिए। इसको उठा के इधर कर दिया हूं फिलहाल। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सिलेबस का पार्ट है ही आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस। तो टोटल हमने कितने टॉपिक दिए, 31 टॉपिक। इसको कर लीजिए 25 नंबर पेपर 1 में भी और 25 नंबर पेपर 2 में भी, कोई रोक नहीं सकता। इस सिलेबस को हम बड़ी आसानी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कवर करने का, और आप भी इसको लुत्फ उठा सकते हो। तो लगातार आप सेशन में बने रहेंगे ताकि हम सेशन की एक एक तह तक जा पाए और चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो इस बार ध्यान रहे, एएलपी टेक्नीशियन किसी भी हद तक नहीं जाए। एएलपी टेक्नीशियन के लिए यहां पे आपके लगातार मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के क्लासेस लगातार मिलेंगे। इवन ट्रेड में खासकर इलेक्ट्रीशियन के पेपर आपको जरूर मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्लास मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास मिलेंगे। इवन साइको तक हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, जो कि लोको पायलट के लिए थर्ड पार्ट बहुत जरूरी होता है साइको की। तो चलिए हम इसी तरीके से आपको क्लास लेते रहेंगे, आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस सेशन में लगातार जुड़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।